नमस्कार, जय हिंद। अब तक हमने भौतिक अवशेषों के माध्यम से जाना कि हड़प्पा का इतिहास कैसा था। अब इसकी खोज कैसे हुई, इसे भी जानते हैं। जब सहस्त्राब्दियों बाद लोगों ने वापस यहाँ रहना शुरू किया, तब वे भूल चुके थे कि हड़प्पा नाम की भी कोई सभ्यता थी। वे समझ नहीं पाए कि खेतों की जुताई, खजानों के लिए की गई खुदाई और बाढ़ों से काटा हुआ पानी क्या कुछ बहा के उनके पास लेके जाता था। ये अपरिचित वस्तुएं क्या थी, वो समझ ही नहीं पाए। ऐसे ही कनिंघम को भी भ्रम हुआ। कनिंघम कौन थे? जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खुदाई शुरू की, तब वे लिखित अभिलेखों के मार्गदर्शन को अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम को रुचि थी कि उनकी रुचि जो थी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक के अभिलेखों में थी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए 4वीं व 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रह भी किया और उनका अनुवाद भी किया। सांस्कृतिक महत्व वाली वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास कनिंघम किया करते थे। हड़प्पाई स्थलों का जिक्र चीनी यात्रियों के लेखों में नहीं मिला। ये जो इनको मोहरें मिली, ऐसा नहीं कि इनके पास हड़प्पा की मोहरें नहीं आई होंगी, इनके पास आई थी जब ये खुदाई कर रहे थे, लेकिन वे उसको पहचान ही नहीं पाए। उससे पहले, हड़प्पा से पहले ही मेसोपोटामिया की सभ्यता की खुदाई हो चुकी थी और वहां पे हड़प्पा की मोहरें मिल चुकी थी, लेकिन उस समय कोई हड़प्पा जैसी संस्कृति को जानता ही नहीं था। जब वो यहाँ पे खोदी गई, उसके बाद पता चला कि हाँ ऐसा कुछ है। तो वही कनिंघम के साथ भी हुआ और कनिंघम ने तो 1875 में रिपोर्ट जमा कर दी थी इसके बारे में कि एक कोई मोहर मिली है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि हड़प्पा से रिलेटेड है। और ना वो जिस अभिलेख के बेस पे खुदाई करते थे वो चीनी यात्रियों के बेस पे हुआ करते थे। तो चीनी यात्रियों के किसी भी अभिलेख में हड़प्पा जैसी संस्कृति के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, तो उनको भी ये पता नहीं चल पाया कि हाँ यहाँ इस जगह पे भी कोई संस्कृति हो सकती है, यहाँ पे भी बड़े लेवल पे खुदाई होनी चाहिए, ऐसा कुछ। और हड़प्पा स्थलों का जिक्र चीनी यात्रियों के लेखों में नहीं मिलता, लेकिन कनिंघम की नजर के सामने हड़प्पाई वस्तुएं आई थी, लेकिन वो पहचान नहीं सके। शायद यह भी शायद क्या कनिंघम के साथ भी यही गलती हुई। उन्होंने केवल गंगा घाटी को ही पहले पनपे शहरों को मान लिया, मतलब गंगा घाटी किनारे जो शहर बसे थे वही सबसे पुराने थे, ऐसा इन्होंने ही मान लिया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हो सकता है उनके साथ साथ भी कोई पुराने शहर होंगे, उनकी भी अलग अलग डायरेक्शन में खुदाई होनी चाहिए, ऐसा वो नहीं सोच पाए और कंफ्यूज हो गए। कालांतर में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई मोहरें खोज निकाली जो कहीं अधिक प्राचीन थी। इसके बाद राखल दास बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो को खोज निकाला, जिसे अनुमान लगाया गया कि दोनों संस्कृति एक ही संस्कृति का भाग है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आपको यहाँ इतिहास की तरफ ले आता हूँ। अंग्रेज इतने अच्छे नहीं थे कि वो आपको पुरातत्वविद के लिए खुदाई कर रहे थे। अंग्रेजों ने चाहे मेसोपोटामिया हो या हड़प्पा हो या सिंधु सभ्यता हो और बाकी जितनी भी जगह अंग्रेजों ने खोदी, अगर वो इतने ही पुरातत्वविद वाले होते तो उन्होंने जिस तरह की खुदाई की उसमें उन्होंने क्या किया कि केवल फायदे वाली चीजें ढूंढी। उन्हें उससे मतलब नहीं था कि उस जो वहां पे बहुमूल्य पुरातत्व वस्तुएं मिलेंगी उनके काल का निर्धारण कैसे हो, वो टूटती जा रही हैं, ऐसी खुदाई करते थे। एक ग्रुप में खुदाई करते थे, वो टूट भी जाती थी, फिर उनको एक साथ मिक्स करके रख देते थे, फिर वो उनको उठाते थे, फिर उनका अलग अलग बांटते थे। तो इससे बहुत सारी चीजें लुप्त हो गई। ये 1924 से चलता ही रहा। तो जब से उसकी खुदाई हुई तब से कंटिन्यू चलता रहा, बर्बादी हुई 1944 तक। सोचिए कितना बर्बाद किया होगा इन्होंने। और आपको क्या लग रहा है ये पुरातत्वविद कुछ चीजें इतिहास बनाने के लिए खोज रहे थे? ये ढूंढ रहे थे सोना, बहुमूल्य चीजें, जो जो मिला। अगर नहीं ढूंढ रहे थे तो सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो अगर वो नष्ट हुआ था, एक नरसंहार हुआ था, तो लोगों ने कुछ तो सोना संग्रह किया होगा, कुछ तो बहुमूल्य चीजें अपने घर की, हमारी तो संस्कृति रही है नीचे जमीन में गाड़ने की, कुछ तो मिला होगा, ये सब लेके चले गए। यही इन्होंने मेसोपोटामिया में खोदा, क्योंकि मिस्र के जो पिरामिड्स थे
उनकी नीचे भी बहुत ही धन संपदा रखी जाती थी, वो सब उठा के लेके गए। इनको सोने से मतलब था, इसलिए इन्होंने खुदाई की। इसके साथ हमें अंग्रेजों के जो शासन में इन्होंने जिन जिन महलों पे आक्रमण किया, उनके बेडरूम तक, रानियों के बेडरूम तक जहाँ वो सोती थी, वो तक खुदवा डाले कि हो सकता है इन्होंने यहाँ पे गाड़ के रखा है। तो इन्होंने केवल सोने से मतलब था कि इन्हें गोल्ड मिल जाए। इन्हें कतई मतलब नहीं था कि भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को ये बनाना चाहते हैं या भारत पे राज करना चाहते हैं। वो केवल भारत को लूटने आए थे और उन्होंने दबा के लूटा। उनका सिंपल फंडा ये था। और उसके बाद उन्होंने ऐसा इसमें इतिहास जोड़ा कि कोई ये सवाल न पूछ सके कि भाई सोना किधर गया, बहुमूल्य वस्तुएं किधर गई। ऐसा सीन है। सोना तो पिघल गया और जहां उसे पहुंचना था वो पहुंच गया। 1924 में तत्कालीन पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी कि हमने एक नई सभ्यता ढूंढ ली है। एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरातत्वों में हुए खननों से हड़प्पा मोहरें प्राप्त हुई थी, जो खोज से पहले पहचानी नहीं जा सकी थी। ये सभ्यता मेसोपोटामिया के ही समकालीन थी। मार्शल भारत के पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। वो यहाँ यूनान तथा क्रीट के अनुभव भी लेकर आए थे। वो ऑलरेडी, ये मार्शल जो था ना, जॉन मार्शल, जो 1924 में डायरेक्टर बना इसका पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, ये ऑलरेडी यूनान और क्रीट में भी खुदाई कर गया है वो था। तो क्या आपको क्या लग रहा है, खुदाई मुर्दे और यहाँ का इतिहास लिखने के लिए कर रहा था ना? ये अंग्रेज गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए कर रहा था, गोल्ड देने के लिए कर रहा था, बहुमूल्य चीजें देने के लिए कर रहा था, इसलिए कर रहा था। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये सभ्यता मेसोपोटामिया के ही समकालीन थी। मार्शल भारत के पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। वो यहाँ यूनान तथा क्रीट के अनुभव भी लेकर आए थे। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को, अब देखना, अभी खुदाई का जो मैंने आपको बताया ना, वही मार्शल ने वही किया था। मार्शल ने पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली 36 इकाइयों वाली खुदाई ये किया करते थे। इन्होंने वही खुदाई करवाई 36 इकाइयों वाली, जिससे अलग अलग वर्ग की वस्तुओं को सामूहिक रूप में वर्गीकृत किया जाता था। अलग अलग वर्ग है तो भाई इसको अलग अलग वर्ग में करो ना, सामूहिक क्यों वर्गीकृत किया जाता था, जिससे उनकी बहुमूल्य जानकारी पूरी तरह लुप्त हो जाती थी। और ये सिलसिला 1944 तक चला। फिर 1944 में वेलर डायरेक्टर बना, तो उन्होंने इस पद्धति में सुधार किया और स्तर विन्यास को रखकर खुदाई की। तो इसने जो भी ये की ना, इसको तो सोना चाहिए था। 1944 तक तो उन्होंने पूरी सभ्यता खोद डाली होगी, पूरा सोना निकाल लिया। अब वेलर क्या कर रहा है, ये सब दिमाग लगा रहा है। वेलर क्या कर रहा है, इसने जो किया ना उस पर लीपापोती करेगा, जाने किसी के दिमाग में ये ना आ गया बहुमूल्य चीजें कहाँ गई। अपने अफसरों ने भी खाया होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है और हुआ भी होगा, किसी ने सवाल तो आज तक पूछा नहीं। वेलर डायरेक्टर बने, उन्होंने इस पद्धति में सुधार किया और स्तर विन्यास को ध्यान रखकर खुदाई करवाई। आजादी के बाद कई भाग पाकिस्तान में चले गए, जिसे भारतीय क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। कच्छ में व्यापक बस्तियां मिली हैं। पंजाब हरियाणा से भी कई नाम जुड़े। कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा की खोज इसी खोज का हिस्सा है। अब भी खोज जारी है, अब भी इतिहास बदल सकता है। अगर आज भी ऐसा कुछ इतिहास मिल गया रिलेटेड, हमारे पैर के नीचे कहाँ क्या दफन है कौन जाने, सारा इतिहास चेंज हो जाएगा उसी समय। 1980 के दशक में से विदेशियों की रुचि थी इन खोजों में बढ़ी। 1980 के दशक में इस सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो में की खुदाई में, इनमें पुरातत्वविदों की, जो विदेशी पुरातत्वविद थे, उनकी रुचि बढ़ी। अब देख लेते हैं हड़प्पाई पुरातत्व विकास के कुछ प्रमुख चरण। 1875 में हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई। हड़प्पाई मोहर पर जो मेसोपोटामिया पे में मिली थी, उस पे उसे पता नहीं था वो हड़प्पाई है, बस मोहर मिली थी। 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ। 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ। 1925 में मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू हुई। 1946 में R.E.M. व्हीलर, जो 1944 में डायरेक्टर बना था, यही R.E.M. व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन हुआ। 1955 में S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई कराई गई। 1960 में B.B.L. लाल द्वारा तथा B.K. थापर के नेतृत्व में कालीबंगल में उत्खननों का आरंभ हुआ। 1974 में A.R. मुगल द्वारा बहावलपुर में खोज प्रारंभ की गई। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ हुआ।
1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन हुआ। 1990 में आरएस बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन प्रारंभ हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में बस इतना ही। ये फैक्ट्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर करें। भारत सरकार की सभी कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस को फॉलो करें, दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। नमस्कार, जय हिंद।